हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिक्र में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ। लेकिन आज मैं आपको कहानी नहीं, एक प्रॉपर पॉडकास्ट का मज़ा देने वाला हूँ। और ये जो पॉडकास्ट है बहुत चिल्स लाने वाला है, थोड़ा डार्क वाइब है इस पॉडकास्ट की। डू यू नो वॉट इज़ टॉर्चर? यस, इट मीन्स किसी को सताना या फिर मारना। टॉर्चर किया जाता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, पैसे कमाने के लिए। हाँ, पैसे कमाने के लिए। रेड रूम्स का नाम सुना है ना आपने? टॉर्चर की टेक्निक बहुत सारी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जैसे CBI, FBI। टॉर्चर ना हमेशा हर कंट्री के डार्क सीक्रेट्स में से एक है, जो यूज़ सब करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं। टॉर्चर करने की दो टेक्निक होती हैं, फिजिकल और मेंटल। अब मैं सीधा बात पे आता हूँ। 570 BC ग्रीक, डिमिट्रिस। दोस्तों, ये कहानी है डिमिट्रिस नाम के एक स्कल्पचर आर्टिस्ट की। डिमिट्रिस अपने स्कल्पचर, अपनी मूर्ति के लिए काफ़ी फेमस था। डिमिट्रिस ने जितना नाम कमाया उतने ही कम पैसे कमाए। उसको मूर्ति बनाने का शौक था। उसके पास पैसे हैं या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस मूर्ति बनानी होती थी। और ये कहानी पूरी तरह से उसके एक प्रोजेक्ट पर ही आधारित है, जिसका नाम है ब्राज़िन बुल। डिमिट्रिस के दिमाग में ये आइडिया तब आया जब ग्रीस के एक छोटे से गांव में उसने दो सांडों को लड़ते हुए देखा। उसने उन्हीं सांडों से प्रेरणा लेकर ब्रोंज का एक बुल बनाना शुरू किया। जब ये बात वहाँ के राजा तक पहुँची कि डिमिट्रिस एक बुल का स्कल्पचर बना रहा है, वहाँ के राजा ने डिमिट्रिस के इस प्रोजेक्ट को फंड करने का सोचा, क्योंकि सब जानते थे कि डिमिट्रिस के पास पैसे नहीं है। डिमिट्रिस ने अपना सारा काम पूरे 8 महीनों में ख़त्म किया। वो डिमिट्रिस की कारीगरी का बेहद ही खास और बेहद ही प्रसिद्ध नमूना था। और आखिरी भी, जी हाँ, जब ये बनकर तैयार हुआ तो डिमिट्रिस ने अपना काम राजा के सामने रख लिया। डिमिट्रिस ने इसे अंदर से खोखला बनाया था और उसने इसे इस तरह बनाया था कि अगर कोई इंसान इसके अंदर जाके चिल्लाए तो उसकी आवाज़ कई गुना ज़्यादा बाहर आती है। बहुत ज़्यादा तेज निकलती है। वहाँ के राजा को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डिमिट्रिस ने ऐसा कुछ किया। तो डिमिट्रिस राजा के कहने पर उस बुल के अंदर गया और चिल्लाया। तभी राजा ने उस बुल को लॉक कर दिया और उसके नीचे आग लगा दी। डिमिट्रिस चिल्लाता रहा, चीखता रहा, दर्द से तड़पता रहा और सिर्फ 3 मिनट के अंदर डिमिट्रिस के अपने ही बुल ने उसकी जान ले ली। उस राजा ने उस ब्राज़िन बुल को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया। न जाने कितनी सारी मौतें और कितने हजारों लोगों की जान उस ब्राज़िन बुल ने ली। जब राजा ने ये बात सुनी थी कि डिमिट्रिस एक बुल बना रहा है जो अंदर से खोखला है, उसने तभी सोच लिया था कि ये टॉर्चर के काम आएगा। उसके बाद जब भी कोई राजा के खिलाफ जाता या फिर कोई सज़ा देनी होती थी, राजा पूरी पब्लिक को बुलाता, बुल के अंदर उस दोषी को या उस प्रिजनर को डालता और आग लगा देता। और उसका सिर्फ एक मकसद था, अपनी प्रजा के बीच में डर बनाए रखना। बट मोस्ट फेमस लॉ ऑफ कर्मा इज एवरीथिंग कम्स बैक। कुछ सालों बाद एक दूसरे किंग ने उस किंगडम पर अपना कब्जा कर लिया। लड़ाई हुई, बहुत सारी जानें गई। एट द एंड दूसरे किंग ने फर्स्ट किंग के किंगडम पर कब्जा कर लिया और दूसरे किंग ने पहले किंग को उसी बुल में
जला के मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।